हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं यूलर फॉर्मूला के बारे में, जो बेसिकली हम कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर पढ़ते हैं और जो हमने देखा भी होगा कि ई टू द पावर आइटा थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा हमारे पास होता है। लेकिन इसका प्रूफ हम देखने वाले हैं आज कि ये कैसे मतलब कि निकल कर फॉर्मूला सामने आया। तो देखिए, सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, इसको हम जेड की इक्वल मान लेते हैं, है ना। तो मैंने इसको जेड की इक्वल लिख देता हूँ इसको मैं, जो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। तो कोस थीटा प्लस आइटा साइन ऑफ थीटा, है ना। अभी हम क्या करते हैं कि इस फंक्शन को हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं दोनों तरफ। तो हम क्या लिखेंगे, डी जेड अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ थीटा प्लस आइटा कोस ऑफ थीटा। इसको फर्दर हम लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, डी जेड अपॉन डी थीटा। ये हम इसको थोड़ा इंटरचेंज करके लिख देते हैं। ये हमारे पास बन गया, आप देखेंगे आइटा कोस थीटा और माइनस को लिख दिया आइटा स्क्वायर दैट इज साइन थीटा। अभी हम देखेंगे इसके अंदर हम आइटा कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास बन गया डी जेड अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू आइटा इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस आइटा साइन ऑफ थीटा, है ना। अभी हमने जो अज्यूम किया था कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा को जेड की इक्वल, तो हम वापस पुट कर देते हैं। तो हमारे पास बनेगा डी जेड अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू आइटा इंटू जेड। अभी इस फंक्शन को हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, है ना, क्योंकि आगे जेड की भी है और जेड भी है और थीटा भी है। तो हम इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं। तो देखिए, डी जेड ओवर डी थीटा इज इक्वल टू आइटा इंटू जेड। हमारे पास क्या बनेगा, डी जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू आइटा इंटू डी थीटा, और इसको हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं। ये हमारे पास बनेगा log ऑफ जेड इज इक्वल टू आइटा थीटा प्लस सी। और जो ई और जेड की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी होगी, जिसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे जेड के इक्वल टू आ जाएगा ई की पावर आइटा थीटा प्लस सी। और इसको हम फर्दर सोल्व करेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, ई टू द पावर आइटा थीटा इंटू ई टू द पावर सी। और ये हमारे पास एक कांस्टेंट है और इसकी पावर कांस्टेंट एक कांस्टेंट ही आएगी। तो हम इसको क्या लिख देते हैं, जेड इक्वल टू ई टू द पावर आइटा थीटा इंटू सी। अभी आप क्या करेंगे कि आप इस जेड के अंदर देखिए, अगर यहाँ पे मैं थीटा की वैल्यू 0 रखता हूँ, थीटा की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ, तो कोस 0 1 और ये सारा 0 हो गया इक्वल टू 1। मतलब कि अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो जेड की वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। थीटा की वैल्यू अगर आप यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये वैल्यू 1 होगी और इक्वल टू 1 हो गया। मतलब सी की वैल्यू आ गई हमारे पास और 1। मतलब इस डेरिवेशन के अंदर सी हमेशा 1 रहेगा। इसका मतलब जेड की वैल्यू क्या होगी, जेड इक्वल टू ई टू द पावर आइटा थीटा। और जेड को हमने क्या अज्यूम किया था, कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। इसका मतलब हो गया कि जेड की इक्वल ये आएगा, तो ई टू द पावर आइटा थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। ये था हमारे पास यूलर फॉर्मूला का प्रूफ।